अब तक की आपकी लाइफ की 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या है? पहली चीज मैंने एक सीखी, स्टे फोकस्ड एंड गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हम लोग अपने आप को बहुत डाइल्यूट कर लेते हैं जिंदगी में, और डाइल्यूट करोगे आप कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। सफलता आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग उसका मूल मंत्र क्या है? सफलता एक लक्ष्य नहीं है बल्कि एक रास्ता है। इट्स ए जर्नी। आप कभी पहुंचते नहीं, यहाँ से यहाँ आते हो, फिर यहाँ से यहाँ जाना जाना, यहाँ से यहाँ आना, फिर यहाँ से यहाँ आना। इट्स ए ऑन गोइंग प्रोसेस। गोल की सेटिंग कैसे हो और गोल की अचीविंग कैसे हो? कि एक रिसर्च हुई थी जिसने कहा गया था कि मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड डोंट हैव गोल्स। ज्यादातर लोग के लक्ष्य होते ही नहीं, उनके सपने होते हैं लेकिन लक्ष्य नहीं होते। आपका नजरिया क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में? क्या ये काम करता है, नहीं करता है? सोच के बिना कोई एक्शन नहीं आता। सो इन एक्शन यू रीप ए हैबिट। इसी एक किसी एक्शन को आप बार बार दोहराते रहोगे, वो एक आदत सी बन जाती है, बिकम्स अ हैबिट। ट्रू सर। सो अ हैबिट यू रीप ए कैरेक्टर। अगर किसी की लाइफ में, हमारी लाइफ में कभी भी फेलियर आए, उससे हम कैसे डील करें? हेमंत, की आज सबसे बड़ी समस्या एक ये हो गई है कि एज अ पेरेंट और टीचर हमने अपने बच्चों के साथ वाकई में वी आर डूइंग ए डिससर्विस, अन्याय कर रहे हैं। शिव खेड़ा सर, बहुत बहुत स्वागत आपका THB पॉडकास्ट में। थैंक यू हेमंत, आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे आपने इस काबिल समझा बुलाने के लिए। आई एम ऑनर्ड। कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इफ आई वाज एनी बेटर आई वुड बी ड्रीमिंग। सर, मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों युवाओं ने आपसे बहुत कुछ सीखा है सर। आज हम यहाँ पे बैठे हैं सर, बदौलत आपकी सर, है ना? ऐसी बात नहीं है सर, मेरा जो पहला सवाल है, अब तक की आपकी लाइफ की 3 सबसे बड़ी लर्निंग्स क्या है? सबसे बड़ी लर्निंग एक ही है कि जिंदगी में एक लक्ष्य चुन के फिर डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो आप। क्योंकि जब मैंने जो सीखा है अपने दोबारा अगर मेरे को रिवाइंड बटन मिल जाए और दोबारा से जीना हो, तो मैं आई विल स्टे मोर फोकस्ड इन लाइफ। माय बिजनेस मैंने जब शुरुआत की, फ्रॉम नथिंग, स्टार्टिंग सेलिंग लाइफ इंश्योरेंस एंड सो ऑन, एंड पेंशन टैक्स कंसल्टिंग फर्म, उसी में इतना पोटेंशियल था कि मैं उसकी जगह देख के, कहते ना दूर की घास हरी दिखती है, तो ग्रास ऑन द अदर साइड लुक्स ग्रीनर, तो मैं वहां देख रहा था, वहां देख रहा था, वहां देख रहा था, एंड फॉरगेटिंग कि मेरा अपना पोटेंशियल कितना है, मैं इसी को 10 गुना 100 गुना बढ़ा सकता हूं, नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट। ये जो कहावत है बहुत अच्छी है, द ग्रास ऑन द अदर साइड लुक्स ग्रीनर। कहते हैं लुक्स ग्रीनर, अच्छी हरी दिखाई देती है, हरी है या नहीं है वो दूसरी बात है। एक हो सकता है हरी हो सकता है दूसरा माली अपने बगीचे की ज्यादा अच्छी तरह केयर कर रहा हो, तो हो सकता है हरी हो, या और ज्यादातर क्या होता है, हरी दिखती है, जब नजदीक जाते हो वहां पर हरी उतनी दिखती नहीं है, दूर से हरी दिखती है। तो इसलिए मेनी टाइम्स हम लोग उसी के अंदर चले जाते हैं, एंड एक के बाद एक के बाद एक वो हमारे को डिस्ट्रैक्शन में ले जाती। तो पहली चीज तो मैंने एक सीखी, स्टे फोकस्ड एंड गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। हम लोग अपने आप को बहुत डाइल्यूट कर लेते हैं जिंदगी में, और डाइल्यूट करोगे आप कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। आप देखिए, एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है ना, जी 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 जी। मैग्नीफाइंग ग्लास को आप यहाँ पे कागज रखिए और ऐसे रखिए, तो अगर घुमाते रहिएगा आगे पीछे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ी देर उसको फोकस करके रखिए, जैसे सूरज की किरणें आती हैं वहां पे एकदम खींच के वहां तुरंत आग लग जाती है। तो इस वजह से फोकस गिव्स दैट एनर्जी, फोकस गिव्स दैट फायर, फोकस inside
motivates you to take you forward in life. That focus is the key. आप देखें, एथलीट हमेशा वो फोकस्ड रहेगा, एग्री सर, ऑलवेज उसका फोकस रहेगा वहां पे. ही हैज हिज गोल एंड दैट गोल इज कॉल्ड अ पर्पस एंड दैट पर्पस पुल्स हिम बैक, अपने आप को खींच के वहां पे ले आता है. इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट. इट एक्ट्स लाइक अ मैग्नेट. तो चुंबक जो है जो खींच के ले आती है, पकड़ के आपको आपके लक्ष्य के पास ले आती है. तो पहली चीज तो मैंने सीखी जिंदगी में, स्टे फोकस्ड. स्टे फोकस्ड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. हम लोग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. कभी ये देखा, कभी टीवी देखा, कभी फलाना प्रोग्राम देखा, कभी यूट्यूब, इसी में चक्कर पे निकल जाते हैं एंड वी वेस्ट आवर लाइफ. नंबर वन. सेकंड सर, सेकंड चीज मैंने सीखी वो ये है कि जिंदगी में जब एक मकसद लेके चलते हो आप एंड समस्या आएंगी, देयर आर मेनी मेनी प्रॉब्लम्स, बट डोंट क्विट. आई मेड वन मिस्टेक इन माई लाइफ. मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष था. आई वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी. जी, और पूरे देश ने मेरे को बहुत सहयोग दिया. ये लोग कहते हैं ना, कई बार अक्सर सुनते हैं कि अच्छे आदमी को कोई आने नहीं देता. अरे भैया, इतिहास में चले जाओ, आज तक किसी ने किसी को कभी आने दिया है? अरे आपके अंदर ताकत नहीं है तो आगे भी क्या करोगे? यू सी, हर एक इंसान, यू हैव टू कम बाय योर ओन स्ट्रेंथ. और अपनी ताकत नहीं है तो आके क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर लोगे आप. राइट सर. सो दैट एक मेरी बहुत गलती हो गई. Many people supported me all over the country, financially, in every manner. But मैंने जब रिजाइन किया, it was a very sad time for me. Two things happened. One, I had a heart attack. Physically, I had 3 stents in my body. Which last year, I had to go through a bypass. But financially also, it was a big crunch on me. अपने मकान पे मैंने 10 करोड़ लोन ले लिया, 20-30 लाख रुपया महीना EMI दे रहा हूँ. सारा टाइम पॉलिटिक्स में चला गया, काम बंद हो गया, फैक्ट्री हमारी चलती नहीं है. यहाँ पर तो कंसल्टिंग करते हैं, पैसे मिलते हैं, काम करना बंद कर दो, पैसे बंद हो जाते हैं. राइट सर. तो इनकम बंद हो गई and I could not sustain and I could not manage my EMI, and with the health and money problem together, the bank came and gave me a notice कि भाई मकान खाली कीजिए, आप पैसे नहीं दे रहे इसके. Then I thought कि मेरी फैमिली जाएगी कहाँ पर? So that is where, चाहे मैं कहूँ कि I went wrong, मेरी गलती हो गई, गलत असेसमेंट हो गई, या मेरी कमजोरी हो गई. मेरे को अगर कोई तकलीफ होती है एज अ रिग्रेट, कि क्या रिग्रेट है, आई मेड अ बिगेस्ट मिस्टेक. लड़ जाना चाहिए था. आई शुड नॉट हैव लेफ्ट. आई शुड नॉट हैव क्विट. हार जीत जिंदगी में लगी रहती है, ऑलवेज. उतरना चढ़ना तो लगा रहेगा. जी, बट जिस दिन आप मैदान से बाहर चले गए, उस दिन हार हो गई. जब तक आप मैदान में हो, उतरोगे, चढ़ोगे, जीतोगे, हारोगे, वो चल जाएगा. लेकिन मैदान छोड़ के चले गए, उस दिन हार हो गई. मैंने बहुत गलती की. मैं सोचता हूं कि उस दिन मैंने जो भी कमजोरी थी मेरी वजह से, वेदर इट वाज हेल्थ और फाइनेंशियल, जो भी थी, आई थिंक दैट वाज अ मिस्टेक ऑन माय पार्ट. मेरी बस गलती हुई मेरी, जो मैं छोड़ के चला गया. सो दैट इज वन लेसन आई हैव लर्नड इन माय लाइफ. मकसद सही है तो लड़ते रहो, कोई दिक्कत डोंट नहीं. क्विट. डोंट क्विट. ये बहुत बड़ी चीज है ये. और उतार चढ़ाव लगा ही रहना है जी, जिंदगी में. These are 2 major things I have learned in my life, that now it's a little too late, but लड़ाई खत्म नहीं होती है ऐसी चीज की. अक्सर मैं कभी कोई पॉलिटिकल मीटिंग होती है या मेरे को बुलाते हैं आज भी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट में मैंने केस फाइल किए थे, नोटा मेरी पिटीशन पे था. और
मैंने फाइल किया था एक और पिटिशन, रिजर्वेशन जो है, आरक्षण जात धर्म पे नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑन इकोनॉमिक्स ग्राउंड एंड सो ऑन, नहीं तो देश को तोड़ रहे हो सारे। सो कई बार मेरे को लोग कहते हैं सर आप अब रिटायर हो गए क्या, या अब आप छोड़ दिया है सब इसे। तो मैंने कहा भैया ऐसा है, ये कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, ये ट्रेंड नहीं है कि हवा आई चली गई, हवा आई चली गई, हवा आई चली गई। अरे भैया अगर दिल में तकलीफ रहती है तो तकलीफ तो रहती है, तकलीफ नहीं जाती है यहाँ। ये बरसाती मेंढक वाला काम नहीं है साहब। सही बात है। तो इसलिए देर आर थिंग्स जो हम लोग को तकलीफ देती हैं, आज भी देती हैं, और मैं अगर खुद नहीं लड़ रहा हूं तो कोई अच्छा आदमी है तो कम से कम उसके पीछे साथ में उसका सहारा तो बन के खड़ा हो सकता हूं। सही बात। आई विल फाइट फॉर हिम, आई विल स्टिल फाइट। बाकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है सारी। और तीसरी सबसे बड़ी लर्निंग, I think these two are major elements that, and the third learning that I would say is many times is to maintain a emotional balance. इमोशनल ये सर ये एक मेरे में कमी हुई है। At one time, क्या मतलब है सर इसका? मैं बताता हूँ आपको। See, मेरे को अब 50 साल हो गए अमेरिका में रहते हुए, जी। एंड आई सॉ माई ग्रैंडफादर, माई मदर, हु जिन्होंने मेरे को बहुत संस्कार दिए। तो एटलीस्ट आई हैव टेकन, हर एक किसी से बात करते हैं तो वी टेक देम फॉर फेस वैल्यू। जी। ये सोचते हैं कि यार जो बोल रहा होगा तो सही बोल रहा होगा। अब कभी हमने ये नहीं सोचा कि यार कि ये जो बोल रहा है इसका मतलब क्या होगा, बोल रहा है तो ये बोलने के पीछे इसका और क्या मतलब होगा। क्योंकि बहुत बारी लोग बोलते कुछ है, उनका मतलब कुछ और होता है, और बोलने के पीछे भावना कुछ और छुपी होती है, इंटेंशन कुछ और छुपी होती है। अब हमारी समझ में नहीं आती दिस। एग्री सर। क्योंकि समहाउ हम जो अंदर होता है वही बाहर होता है, वही सीधा निकलता है। मेरे तो शक्ल से देख के आदमी कह देता है कि यार आज तो ये ठीक है, नहीं है, आज इनका मूड ठीक है या खराब है, गड़बड़ है, 2 मिनट में यू कैन टेल। सो दिस इज वन पार्ट, बट समवेयर वेयर आई वुड से द थर्ड एलिमेंट इज इमोशनल बैलेंस आदमी को बना के रखना चाहिए, जो कि कई जगह पर मैं खो गया। आई लॉस्ट माई इमोशनल बैलेंस। दैट इज वेयर अ पर्सन गोज रॉन्ग इन लाइफ. So I would maintain that one has to take decisions, दोनों दिमाग से और दिल से इकट्ठे लेनी होती है। खाली दिल से लोगे वो भी गलत हो जाएगा। You have to use your head and the heart together to make a decision. Only खाली दिल से लेके इमोशनल होके कर दिया, वहाँ पे गड़बड़। कोई इंसिडेंट शेयर कर सकते हैं सर कोई? सर बहुत इंसिडेंट्स बहुत बारी होते हैं। कई बारी कोई आदमी गलती करता है एंड यू गेट एंग्री, मे बी ज़रूरत से ज़्यादा आदमी को गुस्सा आ जाता है, एंड ऐसे अपशब्द बोल देता है, दूसरे के दिल को तकलीफ होती है, एंड देन यू ऑल्सो रिग्रेट कि यार मैंने क्यों बोला, व्हाई डिड आई से दैट। दैट इज़ वेयर maturity comes. Maybe I was not mature enough. So one needs to, आदमी को यही सीखना होता है कि maintain a balance and हर चीज को एक पर्सपेक्टिव में रखनी होती है। ये होते हैं ना, ये emotional balance is like a medicine. Too little is ineffective. वो आदमी कोल्ड हो जाता है जिंदगी में। बहुत इमोशन कम हो तो भी नहीं है, जरूरत से ज्यादा हो जाए, टू लिटिल इज इनइफेक्टिव, टू मच हैज साइड इफेक्ट्स। तो वही दिक्कत हो जाती है। तो 3 लर्निंग: स्टे फोकस्ड, डोंट क्विट, और इमोशनल, मेंटेन ए इमोशनल बैलेंस। उसको बोलते हैं इमोशनल मैच्योरिटी, जो कि शायद मेरे को पता नहीं अभी भी आई है या नहीं आई है, लेकिन काफी हद तक आई वाज इमेच्योर। जी सर। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि जो सक्सेस है, सफलता,
आपके हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग उसका मूल मंत्र क्या है? देखो, सफलता जो है, हर इंसान की परिभाषा अपने आप अलग निकलती है। जी जी जी। किसी के लिए सफलता पैसा है, किसी के लिए एक अच्छा परिवार है, किसी के लिए एक सुकून है अंदर, जिसके अंदर, दिल के अंदर सुकून मिलता है, दे आर कंफर्टेबल, जो अंदर इंजॉय करता है, खुश रहता है। किसी के लिए वो है, किसी के लिए फिजिकल वेल्थ बीइंग है, किसी के लिए पैसा है, किसी के लिए पावर है। इसी हर एक आदमी उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। सो इसलिए सफलता, हर एक की परिभाषा हर एक के लिए अलग अलग रहती है। ठीक है। दिस इज वेयर, तो कहते हैं सफलता एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक रास्ता है। इट्स ए जर्नी। आप कभी पहुंचते नहीं, यहां से यहां आते हो, फिर यहां से यहां जाना, यहां से यहां आना, फिर यहां से यहां आना। इट्स ए ऑन गोइंग प्रोसेस, एक ये हमेशा चलते रहता है। दूसरी चीज ये है कि सफलता एक एहसास है। इट इज ए रियलाइजेशन। आप मेरे को सफल नहीं बना सकते हेमंत जी, आप मुझे सफल नहीं बना सकते। आप चाहे मुझे जितना कह दें, मेरी जितनी तारीफ कर लें, जो मर्जी कर लें, आप ये हो, बड़े अच्छे हो, आपने करोड़ों को मोटिवेट, इससे मैं सफल नहीं होता हूं सर। जी। मेरी सफलता होती है जब मैं अपने आप के अंदर महसूस करता हूं, इनसाइड फीलिंग दैट आई फील गुड, आई हैव डन गुड, आई फील गुड, डन गुड, फील गुड, डन गुड, फील गुड। तो मेरे अंदर एहसास होता है सफलता का। तो सफलता जो है एक अंदरूनी चीज है, बाहर के किसी कहने से उसे सफलता नहीं होती है। ये इसका उदाहरण देता हूं आपको। अगर बाकी दुनिया के कहने से, पैसे से, मोटर गाड़ी से, मकान से, इसी से सफलता मिलती, तो अरबपति एल्विस प्रेस्ले, मैरिलन मनरो, माइकल जैक्सन, billionaires, why do they take drugs and commit suicide? They took drugs and they committed suicide. बताइए, billionaires, दुनिया उनको सबको, दुनिया, the world looked at them as successful people. Why do they do it? Why do they take drugs and commit suicide? You see, inside खोखलापन था सब, खोखले थे अंदर। बाहर के लिए सक्सेस थी, दुनिया के लिए सक्सेस थी, अंदर खोखलापन था। राइट। तो बोले जीने का कोई मकसद ही कुछ नहीं है, चलो पैक किया, चले गए ऊपर। तो बात यह है, दिस इज हाउ व्हेन वी आर लुकिंग एट सफलता, जो जिसको कहते हैं, और ये एक सफर है जो अंदर महसूस होता है। बट इंग्लिश में इसकी एक परिभाषा दी मैंने यू कैन विन में, सक्सेस इज अ प्रोग्रेसिव रियलाइजेशन ऑफ ए वर्दी गोल। वर्दी क्या होता है? वर्दी क्या मतलब होता है कि क्या ये इज्जत के काबिल है या नहीं है? इज इट मीनिंगफुल और नॉट? इज इट मीनिंगफुल? सिद्धांत के ऊपर टिका है या नहीं है? सिद्धांत पे। सी, बात यह है, व्हाट मेक्स ए गोल वर्दी? एक लक्ष्य कैसे कहते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण है? इट्स वर्दी गोल, इज महत्वपूर्ण, इज द राइट वर्ड। तो वो डिपेंड करता है अपने सिद्धांत और उसूल पे। ओके। अब एक बात बताइए कि क्या किसी इंसान का लक्ष्य बेईमानी, चोरी भी हो सकता है? आंसर इज यस। यस यस। ये भी है। अब दाऊद बैठे हैं, सारी दुनिया को उसका स्मगलिंग कर लो, ड्रग्स कर लो, वो भी तो बहुत पैसे वाला है भाई। राइट। उसका कुछ लक्ष्य और है, बट सिद्धांत क्या है? सिद्धांत, उसका अपना सिद्धांत यही है। बाकी किसी की मौत हो जाए, कोई मर जाए, ड्रग खा के मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो व्हाट मेक्स अ गोल वर्दी इज योर वैल्यू सिस्टम, इज योर सिद्धांत जो होते हैं, वो डिसाइड करता है कि ये
वर्थवाइल है या नहीं है। एंड फाइनली द वर्ड इज गोल। इसी पे अगर हम बात करें सर, कि जैसे गोल की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात कर लेते हैं, और आपसे अच्छा कौन समझा सकता है सर कि गोल की सेटिंग कैसे हो और गोल की अचीविंग कैसे हो? पहले तो एक बात कहना चाहूंगा कि एक रिसर्च हुई थी जिसने कहा गया था कि मोस्ट पीपल इन दिस वर्ल्ड डोंट हैव गोल्स। ज्यादातर लोग के लक्ष्य होते ही नहीं है, उनके सपने होते हैं लेकिन लक्ष्य नहीं होते। फर्क क्या है? सी, गोल्स की परिभाषा है, गोल्स आर ड्रीम्स विद अ डेडलाइन। लक्ष्य जो है एक सपना है विद अ डेडलाइन, क्लियर डायरेक्शन एंड अ प्लान ऑफ एक्शन। ओके, इसको दिस इज ए गोल। एंड रिसर्च ने बताया कि सिर्फ 3% लोग इस दुनिया में गोल लेके चलते हैं, जिनके पास लिखे हुए गोल। रिटन गोल और दिमाग में खोपड़ी में रहना बहुत फर्क है। गोल जो आप कागज पे लिखते हो ना अपने और रोज पढ़ते हो, उसको और गोल सिर्फ दिमाग में रखना बिना लिखे हुए में बहुत फर्क है। जो सिर्फ दिमाग में है वो एक सपना है, जब आप पेन डाउन करते हो दैट्स अ गोल। सो गोल is a dream with a deadline, clear direction and a plan of action. उसको गोल कहा जाता है। एंड लेस देन 3% पीपल हैव गोल्स इन लाइफ। दैट मीन्स ज्यादातर लोगों के गोल्स होते ही नहीं। आप एक बात बताइए कि आप जब गोल ही लेके नहीं चल रहे तो आप वहां पहुंचोगे कैसे? छोटी सी बात, मान लीजिए फुटबॉल की गेम चल रही है, दोनों टीम उत्साहित हैं, एकदम मैदान में उतर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ आ गए। मान लीजिए आपने दोनों तरफ से गोल पोस्ट हटा लिया, मान लीजिए गोल पोस्ट हटा लिया आपने, अब गेम क्या रह गई? गेम खत्म, कुछ भी नहीं, गेम खत्म। गेम खत्म। हाउ डू यू कीप स्कोर? स्कोर कैसे करोगे आप? स्कोरिंग क्या है? यू डोंट नो। तो दुख की बात यह है ज्यादातर लोग बिना गोल्स के ही चले जा रहे हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप कभी किसी बस में बैठोगे ये बिना जाने हुए कि ये बस कहां जा रही है? आप नहीं बैठोगे। नहीं बैठो, बिल्कुल नहीं। तो आप किसी बस में नहीं बैठोगे बिना जानकारी किए कि ये बस कहां जा रही है, लेकिन हम जिंदगी काट देते हैं बिना जानकारी की कि हम कहां जा रहे हैं। सारी जिंदगी काट देते हैं नॉट नोइंग हम जा कहां रहे हैं। राइट। अब देखिए, बस ट्रेन में नहीं बैठोगे आप, लेकिन हमारी जिंदगी कट जाती है बिना गोल्स के, ये नहीं पता हम जा कहां रहे हैं। दिस अ फैक्ट। और दुख की बात यह है हम लोग ज्यादा टाइम वी स्पेंड मोर टाइम प्लानिंग अ पार्टी और अ वेकेशन देन प्लानिंग आवर लाइव्स। दोबारा से कहता हूं, वी स्पेंड मोर टाइम एक पार्टी और वेकेशन प्लानिंग करने में ज्यादा टाइम लगा देते हैं बजाय अपनी जिंदगी को प्लान करने में। वी डोंट डू दैट। तो नो वंडर जाएंगे कहां पर, ये कहां नहीं जाएंगे। जब आपका गोल ही नहीं है तो क्या फर्क पड़ता है कहां जाए। एक बहुत एलिस इन वंडरलैंड में एक कहानी थी। एक आदमी जा रहा था तो चौराहे पे पहुंचा तो देखा एक कोने में एक बुजुर्ग आदमी बैठे हुए हैं। तो इस लड़के ने जाके बुजुर्ग से पूछा कि साहब ये सड़क कहाँ जा रही है? तो बुजुर्ग ने पूछा कि बेटा आप जाना कहाँ चाहते हो? बोले मुझे मालूम नहीं। फिर कहता कोई भी रोड ले लो, क्या फर्क। सही बात। जब तुम्हें मालूम नहीं तूने जाना कहाँ तो फिर कोई भी रोड ले लो, क्या फर्क पड़ता है तेरे को? राइट। इट डजंट मैटर। दुख की बात यह है कि लोग इसी तरीके से अपनी जिंदगियां काट देते हैं। वो जीना नहीं सीखते, सिर्फ मरने का इंतजार करते हैं। दिस इज नॉट प्रोलॉन्गिंग लाइफ, दिस इज वेटिंग फॉर डेथ। एग्री सर। अरे भैया जीना तो सीख लो आप। ट्रू, सच बात। अच्छा, अब आपने बोला कि पूछा एक और सवाल कि हम लोग गोल्स कैसे सेट करें और उसको अचीव कैसे उसका करें? साइंस क्या है? ओके, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा। अगर आप इस फॉर्मेट को फॉलो करोगे
आपको किसी कंसल्टेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है। फॉर्मेट फॉलो कीजिए एक ट्रेन टिकट का। एक ट्रेन टिकट के ऊपर क्या लिखा होता है? स्टार्टिंग डेस्टिनेशन, फिनिश डेस्टिनेशन, स्टार्टिंग डेट, फिनिश डेट, starting time, finish down. time, and then distance, seat number, price. क्या बात है सर। Tell me sir, इससे ज्यादा गोल सेटिंग क्या चाहिए आपको? शुरू का पॉइंट, एंड पॉइंट, शुरू टाइम, फिनिश टाइम, फिनिश डेट, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट, प्राइस, सीट नंबर, डिस्टेंस। टेल मी व्हाट एल्स? इसके अलावा क्या होता है? जस्ट फॉलो द, एक ट्रेन टिकट का फॉर्मेट आप फॉलो कर लीजिए, आप 2 मिनट में बैठ के अपनी जिंदगी के पूरे गोल तय कर लेंगे। 1 साल का गोल, 2 साल का गोल, 3 साल का गोल। मैं तकरीबन लोगों से यही कहता हूं कि भैया 6-6 महीने पे गोल सेट करो आप। 6-6 महीने एवरी वीक, डू मंथली, इनफैक्ट मंथली। और अगर 1 साल का गोल आपने हासिल करना है तो अपने गोल को डिवाइड कर लीजिए एक सबसे छोटे कण में, छोटे कण में, कण ही बोलते हैं उसको, रिवर्स इंजीनियरिंग। तो साल का गोल अगर हासिल करना है तो 6 महीने का गोल कीजिए, 3 महीने का गोल कीजिए, 1 महीने का गोल कीजिए, 1 वीक का गोल कीजिए, डेली गोल कीजिए, आवरली गोल कीजिए। उसको डिवाइड कीजिए टू पर आवर। और उसके बाद साल का गोल अपने सामने डेस्क पे रखो और घंटे का गोल अपने साथ में रखो। और उसके बाद डू नथिंग बट सिर्फ हर घंटे का गोल जो है उसको मीट करते रहो। दैट्स ऑल। वहां आवरली गोल, दैट्स इट। और अगर आपने आवरली गोल, 1 घंटे का गोल हासिल नहीं किया, देन यू आर बिहाइंड योर ईयरली गोल। आप साल गोल नहीं हासिल कर सकते, साल का गोल नहीं हासिल कर पाओगे आप, विल नॉट। तो लोग कहते हैं कि यार मैंने आज अपना गोल नहीं हासिल किया, आई विल मेक इट अप टू यू, मैं कल ज्यादा कर दूंगा और कल पूरा कर दूंगा। यू थिंक दे कैन डू इट? आंसर इज नो, दे कैनॉट, दे कैनॉट। आप किसी होटल वाले से पूछिए, अगर आपने एक कमरा 1 रात नहीं बेचा होता और 364 दिन बेच देते, क्या आप उस 1 दिन का लॉस पूरा कर सकते हो? आंसर इज नो, नहीं, आप नहीं कर सकते। सो इसलिए जो कहते हैं ना कि आज मैंने काम पूरा नहीं किया, कल एक्स्ट्रा करके पूरा कर दूंगा, दे कैन नॉट डू इट। वो नहीं कर पाएंगे और नहीं करने की उनकी नीयत है। सो वी वांट टू बी वेरी क्लियर कि वी नीड टू बी वेरी क्लियर हाउ टू अचीव गोल्स। गोल हासिल करने के लिए यही तरीका है, एक उसको तोड़ के छोटे छोटे अंकों में ले आओ आप, तब आप देखते हो। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जी जी। एक टाइम था मेरा बॉडी वेट 98 किलोस था। 98? आज देन इट केम डाउन टू 75, सॉरी 85। आज मेरा वेट है 78 के आसपास। और मेरा मकसद है टू अपना वजन लेके आना अप टू 75। 75 कब तक? आज तारीख हो गई 21 जी। तो मेरा मकसद है, आई वॉन्ट टू ब्रिंग माई सेल्फ टू 75 बाय द एंड ऑफ 30th अप्रैल। 30 अप्रैल का मेरा लक्ष्य है जी। कि मेरे को 3 किलो और नीचे गिराना है। अब 30 अप्रैल का है लक्ष्य मेरा, तो मैं 29 अप्रैल को तो सारा नहीं निकाल सकता, तो मेरे को आज से ही कुछ करना पड़ेगा। राइट। डाइट है, एक्सरसाइज है। अब जब मैं प्रोग्राम करता हूं, मेरे 10-12 घंटे का प्रोग्राम होता है, सारा दिन खड़ा रहता हूं मैं, तो यू थिंक आई फील लाइक एक्सरसाइजिंग? मेरा दिल करता है, क्योंकि सारा दिन खड़े होके एक टांग एकदम अकड़ जाती है। 12 घंटे खड़े होना, मैं बैठता नहीं हूँ क्योंकि अगर बैठ जाऊँ तो खड़ा नहीं होया जाता सब। सच बात है। तो बट मेरे दिमाग में रहता है कि यार मेरे को एक्सरसाइज भी करनी है और डाइट भी जो करनी है। तो मेरा लक्ष्य है कि मेरे को पूरा दिन का प्रोग्राम करूँगा, चाहे जितना भी थक जाऊँ मैं जिम जाऊँगा और जिम जाके मैं ट्रेडमिल पे जाके मेरे को 25 कैलोरीज बर्न करनी है, सिर्फ 25।
ना 25 कैलोरीज कैसे बर्न होती हैं? ट्रेडमिल पे जाओगे आप, 3.5 स्पीड एंड इंक्लाइन ऑफ 3.5, अगर आप 5-7 मिनट चला लोगे, आप 25 कैलोरी बर्न कर लेते हो आप एट दैट स्पीड। ट्रू। अब मैं बेवकूफ़ तो नहीं हूं कि मैं इतना वजन 3 किलो 4 किलो घटाना है और खाली 25 कैलोरीज में रोज घटाऊं, तो मेरे को 500 साल में नहीं घटा सकता मैं। 25 कैलोरी होता क्या है? कुछ भी नहीं है सर। खाना भी तो खा लेता हूं, अभी बर्गर भी खा लिया मैंने। तो बात यह है कि 25 कैलोरी से मेरा वजन नहीं घटेगा, लेकिन मेरा लक्ष्य 25 कैलोरी है। अब मेरी को इतनी थकावट होती है, मेरा दिल नहीं करता है वहां जाने का जिम, मेरा दिल नहीं करता। आई हेट इट द ट्रेडमिल। बट मैं अपने आप को समझाता हूं, यार क्या बात, इसी 500 कैलोरी थोड़ी बर्न कर रहे हो, 25 का मतलब है 5 मिनट। 5 मिनट का मतलब होता है, अरे आस्ते 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 चल के 5 मिनट चल लेना और 26 मत बर्न करना, उतर जाना सिर्फ। तो 5 मिनट जो है सिर्फ 25 कैलोरी, बहुत आसान लगता है कि यार मैं कर लूंगा, ये फटाफट करके निकल गया। अब मैं जब ट्रेडमिल पे चलता हूं, आप मुझे बताइए, क्या मैं 25 कैलोरी बर्न करने के बाद क्या मैं उतर जाता हूं? सर उसके बाद मैं 100 बर्न करके उतरता हूं। मोमेंटम बन जाता है। तो मेरा मकसद 100 का नहीं है, लेकिन 100 से नीचे मैं उतरता नहीं। हर एक को स्टार्टिंग ट्रबल होती है, शुरुआत में जो है ना, स्टार्टिंग ट्रबल होती है। जी। मैं अगर इतना बड़ा लक्ष्य लेके चलूं कि मैं 200 कैलोरी अभी बंद कर लूंगा, अब मेरा दिल ही नहीं कर रहा है, मैं कितना यार छोड़ो कल करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि एक छोटे छोटे गोल्स बनाओ। बड़ा गोल बनाओगे और हासिल नहीं कर पाओगे, आप डिमोटिवेट होते हो। छोटा गोल बनाओगे, हासिल करते हो, मोटिवेशन बढ़ जाता है। फिर छोटा बना, फिर हासिल, यू फील मोटिवेटेड। तो इस तरीके से, इसीलिए मेरा गोल इतना छोटा है, लेकिन मेरा गोल 6 हफ्ते के बाद भी है कि क्या मेरे को हासिल करना है। एंड दिस इज हाउ आई डू एंड आई गेट स्टार्टेड। स्टार्टिंग से आप यही फॉलो कर रहे हो सर? ऐसे ही फॉलो कर रहे हो? नहीं सर, मैं कहाँ स्टार्टिंग है, मैं तो सीखा हूं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। सीखे सिखाए पैदा होके थोड़ी आए, सीख के आए थे। ऐसा नहीं होता है सर। बहुत बारी मैंने चीज शुरू की छोड़ दिया, बारी मैंने मार्शल आर्ट शुरू से, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड आई स्टार्टेड लर्निंग मार्शल आर्ट। तो अमेरिका में गया, बीच में यहाँ पे छोड़ दिया, फिर वहाँ पे गया, 2 साल किया मैंने, फिर छोड़ दिया। आई रीच्ड माय ग्रीन बेल्ट। अब मैं जब आया वापस, तो पिछले साल से मैंने फिर वापस शुरू कर दिया। आई गॉट बैक इनटू माय मार्शल आर्ट एंड लास्ट वीक मैंने अभी टेस्ट दिया है, आई क्लियर्ड माय ग्रीन बेल्ट, आई रीच्ड माय ब्लू बेल्ट। अभी आया मेरे को। तो मैंने पूछा अपने टीचर से, कहता आप इसी तरीके से चलते रहोगे तो साल लग जाएगा आपको, बाय यू विल रीच योर ब्लैक बेल्ट। तो मैंने कहा ठीक है, मेरा भी एक लक्ष्य है। सो इट ऑलवेज इज, आप छोटे छोटे गोल लेके चलिए एंड अचीव देम एंड देन कीप मूविंग फॉरवर्ड एज यू गो अलोंग। सर आजकल है ना, मैनिफेस्टेशन पे बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं। मैनिफेस्टेशन पे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बहुत बड़े बड़े कोचेज भी आ गए, बहुत सारी बातें हो रही हैं कि सोचो हो जाएगा। आपका नज़रिया क्या है सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में? क्या ये काम करता है, नहीं करता है? देखिए ऐसा है, मैनिफेस्टेशन जो हम कहते हैं ना, आवर एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द थॉट प्रोसेस। हर चीज सोच से शुरू होती है। जी जी। यू सो अ थॉट, यू रीप एन एक्शन। सोच के बिना कोई एक्शन नहीं आता। सो एन एक्शन, यू रीप ए हैबिट। यू सी, एक किसी एक्शन को आप बार बार दोहराते रहोगे, वो एक आदत सी बन जाती है, बिकम्स अ हैबिट। ट्रू सर। सो अ हैबिट, यू रीप ए कैरेक्टर। एंड एक आदत जो ऐसी बन जाती है, वही आपका चरित्र बन जाता है। अगर अच्छी आदतें हैं, अच्छा चरित्र है, बुरी आदतें हैं, बुरा चरित्र है। तो इट बिकम्स अ हैबिट एंड सो अ कैरेक्टर,
यू रीप ए डेस्टिनी, तो आप अपने लक्ष्य पे पहुंच जाते हो आप। तो सोच शुरुआत से होती है। बट बहुत से लोग दूर क्यों जाते हो। अपना भगवत गीता में, महाभारत में कहीं में पढ़ रहा था, तो किसी ने कृष्ण भगवान से पूछा कि भाई आप तो भगवान हो, आप तो अंतर्यामी हो, सब कुछ कर सकते हो, दुनिया सृष्टि रचाने वाले तो आप हो, जी, आप उसको समझा क्यों नहीं देते भाई? झगड़ा क्यों कर रहे हैं हम लोग? उसको समझा दो, झगड़ा नहीं होएगा, किस लिए वायलेंस हो रही है? तो कृष्ण भगवान गए दुर्योधन के पास, बोला कि भाई ये सही है, ये गलत है। तो दुर्योधन ने उसको जवाब क्या दिया कृष्ण भगवान को? कहता है, भगवान मुझे मालूम है सच, अच्छाई और सच क्या होता है, लेकिन मैं सच्चाई, अच्छा काम करने में आकर्षित नहीं हो रहा हूं। मुझे मालूम है ये बुरा है, लेकिन मैं आकर्षित हो रहा हूं, गलत है, जानते हुए कि सही क्या है, लेकिन काम मैं गलत कर रहा हूं। देखो, आप सड़क पे किसी से पूछ लो सही और गलत क्या है, बिल्कुल सही जवाब देगा आपको। कर रहा है, नहीं कर रहा। अब 100 आदमी आपके बैठे हुए हैं, अपने प्रोग्राम में बैठे हुए हैं, सबसे पूछो डेली एक्सरसाइज करना अच्छी चीज होती है और जरूरी है क्या सेहत के लिए? सब हाथ खड़ा करेंगे। उसके बाद दूसरा बाल पूछो, डेली कौन एक्सरसाइज करता है? मुश्किल से 5 आदमी हाथ खड़ा करेंगे। खत्म हो गई छुट्टी। अब देखिए, सबको मालूम है व्हाट इज राइट, बट दे आर नॉट डूइंग इट। अब एक बात बताओ, मैं भाषण दूंगा, मैं कौन सा नया भाषण दे दूंगा? ये जो कथावाचक कितने घूम रहे हैं, कौन सी नई बात कर रहे हैं? वो कौन सी नई बात कर रहे हैं? यही बात तो, और क्या उनको मालूम नहीं है क्या? उन्होंने 500 बारी पहले नहीं सुना है क्या? सुना है, उनको मालूम है क्या है। ऐसा है, ये खाली टाइम पास करने वाली बात है, खेल तमाशा करने वाली बात है। ये तो व्यापार बन चुका है और कुछ नहीं है जी, नथिंग। तो ये भी एक नशा है। सुन लिया, भजन कीर्तन कर लिया, सुन लिया, और थोड़ी देर के लिए उसका हैंग हो गया, अरे मस्त हो गए, मस्त हो गए, मस्त हो गए। मस्ती उतर गई तो फिर होश आ गई। फिर क्या हो गया भाई? यू हैव टू फेस द वर्ल्ड। फिर दुनिया दिख रही है क्या है। तो सैड पार्ट इज दैट जिंदगी में मोटिवेशन आपको कभी अपना लक्ष्य नहीं हासिल करवाती। इट इज डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। जी, ये बहुत पुरानी कहावत है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। रोज एक सेब खाते हो तो डॉक्टर दूर रहता है। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। इसी को कहते हैं ना डूज एंड डोंट्स। ये करो, ये ना करो, ये करो, ये ना करो। जी, जी, जी। तो बट इट डजंट से वॉचिंग टीवी 4 hours a day keeps a doctor away। ये तो नहीं बोलते। नहीं बोलते। एंड ये नहीं बोलते ईटिंग जंक फूड अ डे एवरी डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। ये भी नहीं बोलते। एक्सरसाइज 30 minutes a day keeps a doctor away। See, there are some do's and principles। सिद्धांत है कि नहीं है? तो बात ये है, इट इज कंसिस्टेंसी। अब एप्पल अ डे, रोज एक सेब खाइए, डॉक्टर दूर रहेगा। लेकिन आप 30 दिन नहीं खाएंगे तो क्या 30वें दिन 30 सेब खा सकते हैं? नहीं खा सकते। तो बात यही है, यू कैन नॉट डू। इट इज द कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, जो इंसान को अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए मदद करती है। कंसिस्टेंसी। आप देखें, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, क्या उनकी मसल ओवरनाइट बन जाती है क्या? नहीं। इसी पहले दिन जाएंगे, थोड़ा बहुत उठाएंगे, दूसरा दिन उठाएंगे, 3 दिन उठाएंगे, 4 दिन उठाएंगे, महीना भर होएगा। पहले हफ्ते कुछ दिखता ही नहीं है, वो ऐसे ऐसे जितना जितना घुमा रहा है कुछ नहीं होता है। हफ्ते 2, 3, 4 हफ्ते के बाद फिर देखता है यार थोड़ा एडजस्ट हो रहा है। फिर 6 हफ्ते के बाद देखता है थोड़ा और एडजस्ट हो रहा है। फिर 3, 4, 6 महीने के बाद देखता है हो गया। तो उसके जितने दोस्त हैं चारों आसपास से, कहते यार ये अचानक कैसे हो गया? अचानक हुआ, उसके लिए अचानक हो गया, लेकिन ये आदमी तो 6 महीने से लगा हुआ था। लेकिन लोग कहते हैं यार तू अचानक सक्सेसफुल कैसे हो गया? भाई उसको तो अभी दिख रहा है, उसको ये मालूम तो नहीं है कि 8 महीने से रोज जिम जाता है वहां। जी। और उस टाइम उसके कपड़े नहीं दिखा रहे थे कि डोले कहाँ है। वो तो दिखे
8 महीने के बाद यार कमाल हो गई, कमाल हो गई, कैसे किया कैसे किया कैसे किया? लगातार मेहनत कर। हाँ, तो मैं भी करना चाहता हूँ। तू करना चाहता है लेकिन तू करेगा नहीं। आपको एक उदाहरण देता हूँ। फ्रिट्ज क्राइसलर एक बहुत अच्छे वायलिनिस्ट थे, वर्ल्ड बेस्ट। जी। तो उन्होंने एक कहीं पर परफॉर्मेंस किया, तो एक महिला ऑडियंस से उठ के आई और फ्रिट्ज क्राइसलर को बोला कि क्राइसलर साहब, मैं अपनी ज़िंदगी देने को तैयार हूँ ऐसा वायलिन बजाने के लिए जैसे वायलिन आप बजाते हैं। तो क्राइसलर ने जवाब दिया, मैडम मैंने तो अपनी ज़िंदगी दे दी, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी देंगे नहीं। और फिर उन्होंने जवाब क्या दिया, कहता है कि मैं 30 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो मेरी ऑडियंस मेरी परफॉर्मेंस में फ़र्क बता देती है, और मैं 7 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो मेरा परिवार मेरी परफॉर्मेंस में फ़र्क बता देता है, और मैं 1 दिन प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो मैं खुद ही अपनी परफॉर्मेंस में फ़र्क बता सकता हूँ। तो इज देयर एनी कोइंसिडेंस? हाउ कैन ही नॉट बी अ विनर? तो बात ये है, दुनिया एंड रिजल्ट देखती है, सफलता देखती है, आप कितने सफल हो गए, कितने पैसे वाले हो गए, कितनी बड़ी गाड़ी हो गई, कितनी अच्छी सेहत है, लेकिन ये नहीं देखती कि कितनी स्ट्रगल इसके पीछे गई यहाँ पर। हाउ मच स्ट्रगल इट हैज यहीं से एक गॉन। चीज़ और पूछनी थी कि सफलता के बारे में सब बात करते हैं, ग्रोथ के बारे में सब बात करते हैं, सक्सेस के बारे में सब बात करते हैं, विनिंग के बारे में सब बात करते हैं, लेकिन उतार चढ़ाव तो लाइफ में आता रहता है सर। फेलियर भी मिलता है। फेलियर से डील करना कोई नहीं बताता, कोई नहीं सिखाता, जबकि फेलियर तो आती है। तो अगर किसी की लाइफ में या हमारी लाइफ में कभी भी फेलियर आए तो उससे हम कैसे डील करें? हेमंत, आज सबसे बड़ी समस्या एक ये हो गई है कि एज अ पेरेंट और टीचर हमने अपने बच्चों के साथ वाकई में वी आर डूइंग ए डिससर्विस टू देम। अन्याय कर रहे हैं उनके साथ। वो कैसे? कि हम लोग उनको सिर्फ 2 ही लफ्ज सिखा रहे हैं, सक्सेस एंड विन, सक्सेस एंड विन। 2 लफ्ज सिखा रहे हैं, सिर्फ सक्सेस एंड विन। जी। लेकिन जिंदगी में आदमी फेल भी होता है, लूज भी करता है। जिंदगी हमेशा ऊपर नहीं जाती है, बट वी डोंट टीच देम हाउ टू फेल एंड हाउ टू लूज। ये नहीं सिखाते हैं। हाउ टू फेल एंड हाउ टू लूज वी डोंट टीच देम। लेकिन फेलियर एंड लूजिंग इज ए रियलिटी, सच्चाई तो है जिंदगी में। और क्योंकि हमने नहीं सिखाया, और जब फेलियर आती है, what happens? They don't know how to handle it. They go depression, they go into deep depressions, they commit suicides, Right. and so on. इसका एक तो बहुत अच्छा उदाहरण क्या है? IITians. I'm not sure the exact number, but कितने करोड़ लोग वो IIT के लिए बैठते हैं, और सिर्फ मेरा ख्याल है 10-20 हजार चंद लोग हैं, हाँ। जो उनको लिया जाता है IIT में। दैट मीन्स वो देश की एक क्रीम है साहब। पूरी क्रीम इज इंटेलेक्चुअली दे हाई, वेरी हाई। राइट सर, राइट। एंड इन एवरी एकेडमिकली, इंटेलेक्चुअली ये आपकी बेस्ट क्रॉप है। एंड टेल मी, हु हैज द हाईएस्ट सुसाइड रेट आल्सो? IITians. क्योंकि व्हाट, सी इंटेलेक्चुअली बहुत अच्छे हैं, इमोशनली बहुत कमजोर हैं। इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है साहब। दैट इज व्हाट। दूर क्यों जाते हैं? कोटा में कितने बारी सुनते हैं लोग गए, कितने सुसाइड हो गए, कितने फलाने हो गए, राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में हर दिन बहुत हो गए। तो इसी इमोशनली, पता है क्या होता है, जो आपने अभी ये सवाल पूछा कि हाउ टू हैंडल फेलियर। जी जी। सक्सेस एंड फेलियर ये जिंदगी में इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। एंड आप कभी भी देखेंगे, हर सफलता की कहानी के पीछे एक असफलता छुपी हुई है, हर हमेशा। बट कहाँ पे गलत होती है? मेनी टाइम्स हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। वी कंफ्यूज फेलिंग एज फेलियर। भैया, आई माइट हैव फेल्ड, मैं फेल हो गया, बट दैट डजंट मीन आई एम अ फेलियर। अरे भाई,
You made a fool out of me, but that does not mean I'm a fool. तो we confuse failing as failure. जब आदमी फेल करता है, इतना disheartened हो जाता है, he says, I am a failure. No, I might have failed, but I'm not a failure. This is where हम लोगों को अपने आप को माइंडसेट को दोबारा से उठाना है. और कई लोग दिल इतना छोटा कर देते हैं कि उठ के भाग जाते हैं. तो मैं तो उनको एक उदाहरण देता हूं कि भैया मेरे को आपका पेट खराब हो जाता है, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, यू रन डिसेंट्री, फूड पॉइजनिंग हो जाती है, आप दवाई ले लेते हो, उसके बाद खाना बंद कर देते हो क्या? खाते हो कि नहीं खाते हो? अब तो हो गया यार, खत्म हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई, दवाई खा ली, आप ठीक हो गए, वापस दोबारा से खाना शुरू कर दिया, खाना बंद कर देते हो क्या? उपवास रख लेते हो? दिस इज सेम थिंग हियर. I might have failed, but go back and start again. फूड पॉइजनिंग होगी तो खाना बंद कर दोगे? अरे हो गई तो हो गई. This is what we are talking. And sadly, parents also, they're not setting good examples. Our social leaders are not setting good examples. Political leaders are not setting good examples. बल्कि मैं तो पिछले कुछ महीनों से न्यूज़ भी सुनना बंद कर दिया था. इट्स ऑल रबिश. यू डोंट सी एनीथिंग पॉजिटिव देयर. बट एनीवे, मैं 3-4 हफ्ते पहले सिंगापुर से आया, तो उससे पहले ही मैंने सुना कि कोई पॉलिटिशियन का कोई एक्सीडेंट हो गया है रेल में, हवाई जहाज में, तो मर गया वहाँ पर जी. तो मैं जब एयरपोर्ट पे था तो कुछ 2 आदमी बात कर रहे थे. एक ने कहा कि जब रतन टाटा की डेथ हुई, पूरा देश एक मायूस हो गया था एकदम, और पूरा देश मॉर्निंग में चला गया था. हर एक के दिल में ऐसा लगा कि ये मेरा गार्डियन चला गया. राइट. ठेले वाला, टैक्सी वाला, ट्रू सर. सबके ऐसे लगा कि भाई शोक में चला गया, पूरा देश चला गया. एंड दे फेल्ट कि हमारा गार्डियन चला गया. तो वही बात कह रहे थे, कहता कि वही एक पॉलिटिशियन मरा है, वो एक भ्रष्ट आदमी था, अभी मर गया एक्सीडेंट में. तो 20 साल पहले मर जाता यार तो मेरे कुछ पैसे बच जाते. बहुत पैसा चोरी करके ले गया है, बहुत पैसा चोरी करके ले गया है. दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग. अब बात ये है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज हमारे रोल मॉडल कैसे हैं, लीडर्स कैसे हैं, कहाँ पर, वेयर आर द गुड रोल मॉडल्स. दैट्स व्हाट इज मिसिंग टुडे. और आज के बच्चों को जो संस्कार मिल रहे हैं, सैडली कहाँ से मिल नहीं रहे. टीवी से देख रहे हैं, अब पॉलिटिशियन देख रहे हैं, किताबों में पढ़ते हैं ईमानदारी सच्चाई बहुत अच्छी है. बात कर रहे थे, ना किताब में देखते हैं कि सच्चाई ईमानदारी बहुत अच्छी है. फिर कहते हैं यार किताबों में ही लिखा हुआ है, बाकी ऐसे चलती नहीं, काम नहीं होता. आपस में बात करते हैं साहब. वो देखो वो कितना चोर है, गुंडा है, अपना वो देखो कौन सी गाड़ी चला रहा है, 2 करोड़ 5 करोड़ की गाड़ी ले रहा है. और पहले तो इसके पास 10 रुपए नहीं थे, आज 10,000 करोड़ की औकात हो गई है इसकी. इसके बाद 10 रुपए नहीं थे, आज 10,000 करोड़ की औकात हो गई है. कहां से हो गई है? अरे नेपाल में जो अपना इतना हुआ, रेवोल्यूशन हो गया सारा, वहां पर घर में घुस घुस के निकाल दिया, पॉलिटिशियन को मार दिया, जला दिया, मार दिया, सब कुछ किया. तो मेरे से एक आदमी ने पूछा कि साहब ये तो अच्छा नहीं है, हिंसा हो गई. तो मैं क्या पिटते रहे, मार खाते रहे क्या सारी जिंदगी? देखो, जिस आदमी की 10 साल पहले 10 रुपए की औकात नहीं थी, आज 10,000 करोड़ की औकात हो गई. और जिसको दिल करता है उसको 10 साल के लिए जेल में डाल देता है, थप्पड़ मार मार के. तो क्या लोग मार खाते रहे क्या? वो ठीक रहेगा? ठीक है. मैंने कहा आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो, मैं आपसे पूछ, ठीक है तुम पिटना चाहते हो अगले 50 साल? नहीं. तो क्या गलती करी उन्होंने? तो राम ने भी तो मारा था रावण को, गलती करी उसने. बोला ले गए तो ले जाओ, क्या करोगे? सीखे नहीं कुछ? अपनी महाभारत रामायण से कुछ नहीं सीखे? खाली कथावाचक कि यहां चले जाते हो, सुन के आ जाते हो, कान बंद करके आ जाते हो. तो घर के क्यों नहीं बैठते अपने? आपके दिमाग में कुछ बैठ नहीं रहा है. इतने सालों से भगवत गीता और रामायण और महाभारत सब सुन रहे हो,
कुछ नहीं बैठा दिमाग में सर, कुछ नहीं बैठा। बिल्कुल सही बात है सर। ये खाली व्यापार धंधा बन गया है, दैट्स ऑल। सर एक चीज और पूछनी थी, जो नेगेटिव पीपल होते हैं, जो नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं, आपकी बुक है यू कैन विन, उसमें भी वो पहला ही चैप्टर है, ठीक है, तो कैसे अपना पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड मतलब चेंज कर सकते हैं? नेगेटिव लोग कैसे अपने आप को पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड में डाल सकते हैं, ला सकते हैं? आपको एक उदाहरण देता हूं। आप जहां रहते हैं अपने घर में, आपके घर के अंदर एक जरूर टेलीविजन की वेव्स जो आती हैं, उसके लिए एक एंटीना तो लगाया होगा बाहर में। एंटीना किसको हिंदी में क्या बोलते हैं? एंटीना ही बोलते हैं ना? एंटीना। एंटीना ही बोलते हैं। तो एंटीना तो लगाया होगा आपने। जी जी। तो वही एंटीना क्या करता है? एंटीना सारी वहां से वेव्स लेके आता है और टेलीविजन पे रिले करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। जी जी जी। तो वो वेव्स खींच रहा है वहां से, एंटीना लेके आया है और रिले कर रहा है अपना। और अपने घर के अंदर जहां रहते हो हेमंत, आपने घर में बिजली की प्रोटेक्शन के लिए एक सर्किट ब्रेकर भी रखा होगा। बिल्कुल रखा है। समझते हो सर्किट हाँ जी, ब्रेकर हाँ क्या जी, होता हाँ है? जी, हाँ जी। है ना? जी। समझते हो? इसका मतलब ये कि शॉर्ट सर्किट होता है तो क्या करता है सर्किट ब्रेकर? डाउन कर देता बिजली काट देता है, है, डाउन कर देता है, डाउन कर देता है, ड्रिप मार जाता है। ड्रिट। तो सर ऐसा है जिंदगी में, हम लोगों के दिमाग में जो लोग मोटिवेटेड होते हैं ना, उनके अंदर भी नेगेटिव थॉट्स आती हैं। तो वो दो चीज लेके चलते हैं। एंटीना रखा हुआ है कि सब पॉजिटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करिए और यहां से आपके अंदर रखिए, और जैसे नेगेटिव है सर्किट ब्रेकर कट। तो दोनों चीज हर घर में आती है। तो इसलिए कहते हैं ना, ऑनेस्टी इज नॉट एब्सेंस ऑफ टेम्पटेशन, इट इज ओवरकमिंग टेम्पटेशन। राइट। Same thing. See, courage is not absence of fear, it is overcoming fear. एग्री एग्री सर, बिल्कुल देखिए सही बात है। ऐसा है कि जब चैंपियन, आप देखिए चाहे रेसलिंग में हो, मार्शल आर्ट में हो या बॉक्सिंग में हो, जब एथलीट रिंग में जाता है ना, इवन द चैंपियन, यू थिंक he does not have fear inside. There is some fear. There is there. An anxiety है उसके अंदर, anxiousness भी है, and he is under stress also. He is also under stress, but he overcomes it and he fights. He has to overcome. Even champion has to overcome that feeling. So we have to move on and go forward in life. That's really the whole idea. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सर। आज के इस डिस्कशन में, आज के इस पॉडकास्ट में मैंने बहुत बहुत लर्निंग ली है, बहुत कुछ सीखा है। ग्रेटफुल सर। और आपकी बुक से भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, और आई होप जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा होगा, जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं सर। एक चीज कहना चाहूंगा, जी जी बताइए। जिंदगी में आप सफल होना चाहते हैं तो स्टार्ट accepting responsibility. We must start accepting responsibility. अपनी जिम्मेवारी खुद उठाओ, तब इंसान आगे बढ़ सकता है, वही इंसान आगे बढ़ सकता है, nobody else. किसी ने मेरे से पूछा, जो हम लीडरशिप प्रोग्राम करते हैं 4 दिन का, कि एक इंसान लीडर कैसे बन सकता है? जी जी। तो मैंने कहा साहब 2 मिनट में आदमी लीडर बन जाता है। कहते कैसे? इंग्लिश में शेयर करता हूं। इफ यू वांट टू बी लीडर, वॉलंटियर टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। वॉलंटियर कीजिए जिम्मेवारी उठाने के लिए। इंतजार मत कीजिए कोई आपको जिम्मेवारी देगा और तब कीजिएगा। No, volunteer to accept responsibility. उदाहरण,
अब देखें, सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट हो गया तो एकदम भीड़ इकट्ठी हो जाती है वहां पर, चारों तरफ भीड़ इकट्ठी हो गई वहां पर। अब लोग तो इकट्ठे हो गए, कोई फोटो खींच रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, कोई आपस में बात कर रहा है, बहुत बुरा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। लेकिन अचानक एक आदमी आता है घूम के कहीं से, वो सबको कहता है, अरे तुम लोग क्या कर रहे हो, आप लोग को समझ नहीं है क्या? आप इधर आइए, इनको उठाइए, आप इधर आइए, पानी लेके आओ, आप इधर आओ, पुलिस को बुलाओ, आप इधर आओ, आप लोग जल्दी से करो, इनको पानी लेके आइए। एकदम उसने उठा ली। वो क्या क्या व्हाट इज ही डेमोन्स्ट्रेटिंग? उसने क्या अभी क्या उदाहरण दिया? ये दिस इज लीडरशिप। अच्छा, उसको किसी ने लाइसेंस दिया क्या? किसी ने लीडर बनाया क्या? ही वॉलंटियर्ड, ही एम्पावर्ड, ही टुक चार्ज। किसी ने उसको खिताब नहीं दिया, सर्टिफिकेट नहीं दिया, ना कोई ओहदा दिया, कुछ नहीं दिया। उसने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया? लीडरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। ही टुक लीडरशिप, ही एक्सेप्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ टेल मी, उसको किसने पावर दिया? किसी ने नहीं। किसी ने नहीं। ही एम्पावर्ड। कहीं पावर नहीं मिली उसको कहीं से, ही एम्पावर्ड। एम्पावर्ड का मतलब है उसने खुद वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, पावर संभाली, जिम्मेवारी संभाली, और he became a leader overnight. In 2 minutes he became a leader. Now उसने जो भी किया, there were risk involved, लेकिन वो रिस्क लेने के लिए तैयार था। सही बात। हो सकता है पुलिस केस बन जाए, हो सकता है परेशानी हो जाए, हो सकता है कोर्ट कचहरी में 50 चीजें हो जाए। कहता है ठीक है, जो होगा सो होगा, होगा। तो जिम्मेवारी जब उठाई उसने, तो रिस्क लेने के लिए भी वो तैयार था। He was willing to accept the risk. तो we have to understand कि जिंदगी में रिस्क लेना पड़ता है कभी जिंदगी में, और उसके बगैर कुछ होता नहीं है जी। और जिंदगी में जब भी आप ऊपर जाएंगे, जो छोटे लोग हैं ना, वो आपके ऊपर पत्थर मारेंगे, आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। 50 चीजें होती हैं। कहते हैं कि लोग अपने दुख से इतना तंग नहीं है जितना दूसरे के सुख से तंग है। ट्रू सर, सच बात है ना? तो अपने आप को उठाना नहीं चाहते, दूसरे को गिराना चाहते हैं। सो दिस इज हाउ लाइफ इज ऑल अबाउट, विच इज सैड। ऐसे लोग भी होते हैं जरूर, बट इस एक चीज से मैं क्लोज करना चाहूंगा कि जब हम जिम्मेवारी की बात कर रहे हैं, इस देश को सबसे बड़ा डैमेज किसी ने किया है तो हमारे मीडिया ने किया है। आप कभी भी टेलीविजन देखिए तो क्या देखते हैं? हॉरोस्कोप। कोई स्वामी जी, गुरु जी, महाराज, कोई ना कोई बैठे हैं, तिलक लगा के बैठे हैं। हॉरोस्कोप, हॉरोस्कोप। पूछ रहे हैं, बेटा कहाँ से बोल रहे हो, जन्म तिथि बोलो, जन्म टाइम बोलो, फलाना बोलो, ये बोलो। कहता है गुरुजी मालूम नहीं। तो उन्होंने लैपटॉप रखा हुआ है, तो कहते हैं दूसरा तीसरे के घर में बैठा है, बुध बृहस्पति के बैठा है, बृहस्पति शुक्र में बैठा है, शुक्र फलाने में बैठा है, उसका फलाना दूसरा तीसरे के घर में बैठा है, तो प्रॉब्लम तो होगी। दूसरा तीसरे के घर में बैठेगा तो प्रॉब्लम तो होगी। सही बात। अच्छा, फिर बोलेंगे आप मंगलिक 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 मंगलिक। फिर बोलेगा शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया, शनि चढ़ गया। तब वो घबरा गया, वो कहता है उतारने का उपाय। तो उतारने का उपाय ये है कि एक काला रुमाल लो, उसमें काली दाल डालो, फिर काला काजल लगाओ, काले बाल वाला खोजो, 7 बारी खोपड़ी पे घुमाओ, काला कुत्ता खोजो, काला बर्तन खोजो, काला ये खोजो, काला वो, जो बेचारा काला ही काला खोज रहा है चारों तरफ, वो काला ही खोज रहा है। मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि अगर शनि को उतारना चढ़ाना इतना आसान है, तो भेजो शनि को पाकिस्तान, सारे टेररिस्ट को मरवा दो। सही बात। अगर शनि को उतारना चढ़ाना कोई ऐसा ही उपाय कर दो, इतना आसान है, तो भेजो शनि को लद्दाख चाइना से लड़वा दो। जी। हेमंत, एक बात बताओ, शनि परमानेंटली इंडिया ही में रहता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड कहीं नहीं जाता है, यहीं बैठा हुआ परमानेंट। क्या प्रॉब्लम है ये? देखो, मैं आस्था की इज्जत करता हूँ,
लेकिन अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। और मैं इस वजह से कह रहा हूं कि अगर आप गुरु नानक की जीवनी पढ़ें, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद की जीवनी पढ़ें, उन्होंने कभी इन चीजों में यकीन नहीं किया और ना ही बल्कि इसके खिलाफ लड़ाई की उन्होंने। आप देखें, सिख परिवारों में कोई पत्रियां नहीं मिलाते, सिख परिवारों में कोई मंगलिक नहीं होता है, सिख परिवारों में कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता शादी का। हर शादी सिख परिवारों में कब होती है? संडे को होती है। संडे को सूट नहीं करता, सैटरडे को कर देते हैं, सैटरडे को सूट नहीं करता, फ्राइडे को कर देते हैं। देखिए, एक स्पिरिचुअलिटी जो है इंसान को और मजबूत बनाती है, ताकत देती है, बजाय कमजोर बनाने के। दुख की बात यह है कि उतार चढ़ाव, आपने अभी पूछा था, हर एक की जिंदगी में लगा रहता है। सही बात है। जिसने कहीं जिंदगी में पहुंचना है ना, जब उतार आता है तो वो अपने आप से एक सवाल पूछता है कि अगर यही हालात दोबारा मेरे पास आ जाएं तो क्या मैं वही व्यवहार करूंगा जो मैंने पहले किया? अगर आंसर इज यस, मीन्स कुछ नहीं सीखे। और अगर एनालाइज करता है कि अगर दोबारा ऐसी स्थिति आ जाए तो मैं क्या करूंगा, कि अगली बारी ये करूंगा और ये नहीं करूंगा, तब सीखता है। लेकिन जिसने कुछ सीखना नहीं है वो कहता है मेरी कुछ गलती नहीं है, स्टार्स, मेरे सितारे जो हैं मेरे को फेवर नहीं कर रहे। मैं आपसे एक पूछना चाहता हूं, बल्कि हमारे घर ही में एक पंडित है, सगा भाई उसका पंडिताई करता है। तो पंडित के लड़के की शादी हुई, 2 साल के बाद लड़का मर गया। कौन सी पत्री में लिखा था यार, सारा तो शादी क्यों करा रहे हो उसकी? अच्छा, उसकी लड़की की शादी हुई तो उनका दामाद मर गया 3 साल के बाद। तो सारी पत्रियां मिला मिलू के क्या हुआ? पंडितों के अपने घर में ही हार हो रहा है। और दुख की बात यह है कि आज एक व्यापार चल गया, बन गया है। लोग आते हैं हजारों की तादाद में, और एक कौन सा वो भाषण देने वाला है, वो कहता तुमने को जलेबी खाई थी, गोलगप्पे खाए थे, फलाना खाए थे, ये खाए थे। और लोग जाते हैं, पाँव पकड़ लेते हैं उनके। अरे भाई, उनका तो गला पकड़ना चाहिए, कहाँ पाँव? पाँव क्यों पकड़ रहे हो यार? पाँव क्यों पकड़ रहे हो? जेल में होना चाहिए उसको, क्या कर रहे हो? एक बाबा जी के गए, बाबा जी क्या करूं, बाबा जी क्या करूं? बोले, बाबा कहता है बेटा प्रीत करो, प्रीत करो। दूसरा बाबा कहता है बेटा हानि करो, हानि करो। और वो एक हरियाणा में बाबा है, हानि प्रीत पे कर रहा है, वो कर, सारा वो भी ड्रामा है। पॉलिटिशियन भी तो मिले हुए हैं इनके साथ, सारे मिले हुए हैं। सही बात, सही बात। तो मैं, दुख की बात यह है, आज हम लोगों के परिवारों में, मैं रोज भगवान से प्रार्थना करके निकलता हूं, आई बिलीव इन गॉड, ओके। लेकिन बहुत से लोग आज मंदिरों में जाते हैं, वो विश्वास और आस्था की वजह से नहीं जाते, बल्कि डर की वजह से जाते हैं। ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे ये हो जाएगा। आदमी के अंदर एक आस्था और से परमात्मा, यू फील स्ट्रोंगर। अहंकार नहीं है, इट ब्रिंग्स यू दैट इंटरनल स्ट्रेंथ। मैंने, अब लोग जाते हैं, नग पहनते हैं नक्षत्र को पराने करने के लिए। मैंने यार एक आदमी को देखा, उसकी 10 उंगलियों में उसने अंगूठियां पहनी, और कुछ उंगलियों में 2-2 पहनी थी। तो मैंने उसको पूछा 10 नीचे भी पहनी है क्या तुमने? आप हंस रहे हैं सर। एक और आपको उदाहरण देता हूं, सच बात है, सच है। हाँ। और मैं एक और दिखाता हूं आपको। एक आर्टिकल निकला था इंडिया टुडे में, जनवरी 2018 इशू, एस्ट्रोलॉजी एंड सुपरस्टिशन का आर्टिकल निकला था। उसमें गूगल करके निकाल सकते हैं आप। उसमें लिखा था कि बिकॉज ऑफ सुपरस्टिशन एंड एस्ट्रोलॉजी,
बहुत सी जगहों में इंडिया में नेचुरल चाइल्ड बर्थ हैज गॉन डाउन बाय 80%। एंड खास तौर पे उन्होंने लिखा था साउथ इंडिया, बेंगलोर, हैदराबाद, मद्रास, बोले 80% वहां पर चाइल्ड बर्थ जो होता है इट इज डन थ्रू ऑपरेशन सर्जरी। यस यस 80%। क्यों? क्योंकि किसी ज्योतिषी ने बोला ये टाइम है अच्छा टू पुल आउट द चाइल्ड। कंसल्ट करके करते हैं एस्ट्रोलॉजी से। बताइए, वो गुजरात में अहमदाबाद में जो 250 आदमी चले गए वो सभी एक ही नक्षत्र में गए थे? सा क्या एक ही, सबकी एक ही पत्नियां थी? बताओ, 50,000 आदमी बाढ़ में मर जाता है तो सबका एक ही था क्या हिसाब किताब? मैं तो हिसाब देख रहा हूं। व्हाट इज इट? वी हैव टू अंडरस्टैंड। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है कौन सी लड़ाई थी, पानीपत की थी या क्या था। हम लोग की 4 गुना फौज थी, 4 टाइम्स, और मुगलों की एक चौथाई फौज थी। लेकिन किसी राज जोशी ने बोल दिया राजा को कि भाई अभी लड़ने का टाइम नहीं है। वो बैठे बैठे 1/4 लेके मार के सबको लेके देश ले लिया उन्होंने। क्या बात है, क्या हो रहा है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड हम कर क्या रहे हैं सर। ट्रू सर, ट्रू, एग्री सर, एग्री, बिल्कुल। विश्वास इंसान को ताकत देता है, लेकिन अंधविश्वास इंसान को कमजोर बनाता है। अब एक आदमी ने मेरे से सवाल पूछा कि आप भगवान में विश्वास रखते हो, क्या आपने कभी भगवान देखा है? भगवान कौन है, कहाँ है, क्या होता है, कैसा लगता है, कुछ देखा आपने? मैंने कहा ना। तो कहता है ये अंधविश्वास नहीं है क्या? मेरे को पूछा उसने, क्या ये अंधविश्वास नहीं है? तो मैंने उसको जवाब दिया। अब ये ध्यान से सुनिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं बिकॉज आई बिलीव इन गॉड। नाउ व्हाई डू आई बिलीव इन गॉड? ये जितनी सृष्टि बनी हुई है, सूरज, चांद, तारे, सृष्टि, बादल, पानी, जंगल, ये फ्लोरा, फोना, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सारी दुनिया जहां चल रही है, ये सृष्टि जो बनी है, क्या किसी आदमी का काम है क्या? नहीं, नहीं। सो वन, it is not work of a human being. So it has to be something called superhuman. And that superhuman is superpower. And उस superpower को I call it God. This is my definition of that superpower. Has to be. So this is what makes me believe this. That's all. तो मेरी रीजनिंग जो है, आई हैव माई ओन रीजनिंग। राइट सर, दैट्स इट। अब देखें, सरदारों में, सिख परिवारों में आपने उनके सिद्धांत क्या है? 3: नाम जप, वर्ण छक, किरत कर। नाम जप मीन्स परमात्मा एक है, निरंकारी है। निरंकारी, हमारे तो भगवान भी बहुत सारे हैं। हम एक भगवान के पास जाते हैं, वहां से अगर मन्नत नहीं मिलती, भगवान चेंज कर लेते, दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं। वहां से नहीं मिलती, हम माता के पास चले जाते हैं। माता को नहीं मिलती तो हम दूसरे भगवान के पास चले जाते हैं। तो हमारा तो चेंज होता है, हिसाब किताब रहता है कि यहां मन्नत मांगी थी, नहीं पूरी हुई, अब दूसरा भगवान मिल जाएगा आपको। तो इसी नाम जप, परमात्मा एक है, निरंकारी है। नाम जप। वर्ण छक का मतलब होता है बांट के खाओ। इसी जिसके पास नहीं है या कम है, दुखिया है, सर्व देम, उनको भी उठाना है, उसके साथ बांट के खाओ। नाम जप, वर्ण छक एंड किरत कर। किरत कर का मतलब होता है ईमानदारी से किया हुआ काम, कोई काम ईमानदारी से किया हुआ छोटा नहीं है। हेमंत, आपसे पूछता हूं, यू आर वेल ट्रेवल्ड, आज तक जिंदगी में आपने कभी किसी सरदार को भीख मांगते देखा है? नहीं देखा, नहीं कभी। जानते क्यों नहीं देखा? क्योंकि है ही नहीं, मांगता ही नहीं है कोई। वो नाली साफ कर लेगा, जूता साफ कर लेगा, बाथरूम साफ कर देगा, लेकिन भीख नहीं मांगेगा। ये अहंकार नहीं है, ये इसका ये मतलब है कि कोई ईमानदारी से काम किया हुआ छोटा नहीं है। दिस इज वन। और मैं आपको, शायद कनाडा की बात है, किसी ने मुझे बताया कि एक आदमी ने
ब्रेड चोरी कर ली, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया, पकड़ के ले आए कि जज के पास। तो जज ने पूछा आपने ब्रेड चोरी की? बोले हाँ चोरी की सर मैंने। तो बोले क्यों चोरी की? बोले साहब परिवार भूखा था, पैसे थे नहीं, इसलिए मैंने जाकर चोरी कर ली। परिवार बच्चों को देख नहीं सकता था, भूखे थे। तो जज ने कहा कि देखिए आपने चोरी की है और कबूल भी किया है, एक्सेप्ट भी किया है, तो पनिशमेंट तो देना बनता ही है आपको। खैर $10 पनिशमेंट देते हैं, तो जज ने अपनी जेब से $10 निकाल के डाल दिए उसके लिए, उसके पास तो पैसे थे नहीं। जी जी तो उसने बल्कि जितने भी वहाँ पर थे विजिटर्स सबको बोला भैया कि आप लोग सब पैसे इकट्ठे कीजिए। बहुत शर्म की बात है कि यहाँ पे हमारे यहाँ किसी को ब्रेड चोरी करनी पड़े अपने बच्चों को पालने के लिए, शेमफुल। खैर उसको पैसे दे दिए। तो जब वो छोड़ के जा रहा था कोर्ट, तो जज ने एक बात कही उसको कि भैया अगली बारी तुम्हारे को भूख लगे या परिवार भूखा हो तो चोरी मत करना, आसपास देखना खोजना, थोड़ा कोई गुरुद्वारा होगा, गुरुद्वारे में जाके लंगर खा के आ जाना, वहाँ पर कोई खाली नहीं हाथ नहीं, वहाँ से कोई भूखा नहीं जाता। कितनी बड़ी बात कही। कहता अगली बारी आपको भूख लगे चोरी मत करना, लंगर चले जाना। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग ऑफ सिक्खी। और सिखों में देखो कोई जात नहीं होती, हर सरदार जो है आदमी, लास्ट नेम सिंह है, हर सरदारनी का नाम कौर है। जी जी जी। तो आप देखिए यहां तो बोलते हैं कि आपकी जन्मभूमि 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 ये है, मेरी जन्मभूमि है फलानी है, मराठी हूं मैं, बंगाली हूं मैं, मद्रासी हूं मैं, फलाना हूं, जन्मभूमि है। मेरे को झारखंड में बुलाया गया क्योंकि मेरा जन्म धनबाद में हुआ था जी। तो बहुत बड़ा फंक्शन हुआ इन दी स्टेडियम, वहाँ पर 25-30 हज़ार लोग आए थे वहाँ पे। तो आई एम ग्रेटफुल टू देम, मेरे को सम्मानित कर रहे थे, झारखंड का बेटा आ गया, झारखंड का बेटा आ गया, झारखंड का बेटा आ गया। सो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, खैर जब उन्होंने मुझे माइक पकड़ाया तो मैंने एक्नॉलेज किया कि उनकी भावना बहुत अच्छी है टू सम्मानित करने के लिए। तो मैंने कहा आई एम ग्रेटफुल, बट मैंने उनसे एक बात पूछी कि आप मुझे क्यों बोलते हो झारखंड का बेटा आ गया? क्योंकि मेरा जन्म धनबाद में हुआ और धनबाद झारखंड में है। तो मैंने कहा जब तक झारखंड नहीं बना था 10-15 साल पहले, तो मैं क्या था, बिहारी था, है? तो अब मान लो झारखंड के 2 टुकड़े हो जाएंगे तो फिर मैं क्या बन जाऊंगा? तो कुछ जवाब नहीं दे पाए। मैंने कहा भैया एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे लिए मातृभूमि की अहमियत जन्मभूमि से कहीं ज्यादा रखती है। मैं हिंदुस्तानी हूं, ना मैं झारखंडी हूं ना बिहारी हूं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक चीज, और दूसरा मैंने कहा गुरु गोविंद सिंह साहब तो पैदा पटना में हुए थे, वो बिहारी हो गए थे। उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं था। गुरु गोविंद सिंह साहब ने मुगलों के साथ लड़ाई की, जब जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे थे लोगों को, उन्होंने तलवार उठाई देश को बचाने के लिए। तो खाली बिहार को बचाने के लिए थोड़ी कर रहे थे, देश को बचाने के लिए। वो तो बात ये, वी हैव टू अंडरस्टैंड। और आज हम लोग इतने तंग हो चुके हैं, तंग। महाराष्ट्र में मराठी नहीं आती, मार मार के निकाल देते हैं, बंगाल में बंगला बुला देते हैं, और इधर उधर सब कुछ। और यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर जब स्पीच खत्म करते हैं फिर कहते हैं जय भारत, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बॉम्बे, जय जूहू, जय नारीमान पॉइंट भी कर दो, जय तीसरा पॉइंट भी कर दो, क्या फर्क पड़ता है? अरे खाली जय हिंद काफी नहीं है क्या? जी जी सर, कहाँ पे बैठे हैं ये लोग? आपके पास खजाना है, खजाना मतलब नॉलेज का, और बहुत कुछ मैंने अपनी लाइफ में सीखा है। और एक पॉडकास्ट में तो सर सारी चीज़ें कवर होना बेहद मुश्किल है सर। मैं एक सीरीज़, मेरा सपना है कि मैं आपके साथ में पूरी एक सीरीज़ करूं। आज हमने एक जनरल डिस्कशन जरूर करेंगे, पर मैं तो ये कहूँगा कि ये जो सिक्खी के सिद्धांत है ना, जो जाति को हटा हुटो के सबके, जी जी, और अंधविश्वास को हटा के, अगर यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया होता ना, संविधान में, तो ये देश कहीं का कहीं होता है।
जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। दैट्स इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच सर, THV पॉडकास्ट पे आने के लिए। हमारे लिए बहुत Thank बड़े you. सौभाग्य की बात है सर, Grateful. आप आए, आपने समय निकाला। थैंक यू सो Grateful. मच सर। Thank you, sir.